जीवन वृतांत जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी। चौथा अध्याय। गुरु नानक देव जी की तीसरी उदासीन यात्रा। 31 मार्च 2026। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। इस अध्याय में 42 कथाएं हैं जो उनके जीवन से ली गई है। तारांकन हर रोज कथाएं कर्म अनुसार पोस्ट होगी। आज कथा संख्या 38। दंत कथा दुर्गा देवी कटरा कस्बा जम्मू क्षेत्र। श्री गुरु नानक देव जी सियालकोट से अखनूर होते हुए कटरा नाम के कस्बे में पहुंचे। वहां पर उन दिनों भी वैष्णव देवी की मान्यता ऐसी ही थी जैसे कि आजकल है। गुरुदेव को स्थानीय लोगों ने उस स्थान के विषय में किंवदंतियां सुनाई कि एक समय था जब महिलाएं अपनी परंपरा अनुसार प्रतिदिन मवेशियों के लिए चारा अथवा ईंधन की लकड़ियां इत्यादि लेकर पहाड़ी से स्नान आदि कर लौटती थी। एक दिन की बात है कि एक कुलीन परिवार की एक अति सुंदर युवती जिसका नाम दुर्गा था अपनी सखियों के साथ लौटते समय स्नान कर रही थी कि स्थानीय जमींदार का बिगड़ा हुआ लड़का जिसका नाम भैरव था अपने मित्रों के साथ शिकार खेलता हुआ वहां पर पहुंचा। ये युवक धन की अधिकता के कारण चंचल प्रवृत्ति का स्वामी था। उसका एकमात्र ध्येय ऐश्वर्य का जीवन जीना था, अतः वह प्रत्येक क्षण सुरा सुंदरी के लिए लालायित रहता था। जब उसने उन युवतियों को नदी में स्नान करते देखा तो उससे रहा न गया और वह युवतियों के पीछे हो लिया। दुर्गा ने उसे चुनौती दी, तुम हमारे निकट न आना वरना हम तुम्हें अपनी दरांती से काट फेंकेंगी। परंतु काम चेष्टा में अंधा भैरव कहाँ मानने वाला था। वह तो युवती दुर्गा के रूप का रसवादन करना चाहता था। अतः उसने चुनौती स्वीकार कर ली और बोला, मैं गीदड़ धमकियों से डरने वाला नहीं। इस पर कोई चारा न देखकर युवती दुर्गा भयभीत अवस्था में हाथ में दरांती लेकर पहाड़ी के ऊपर भाग खड़ी हुई। यह देखकर युवक भैरव घोड़े से उतरा और उसके पीछे हो लिया। इस प्रकार वह युवक भैरव काम वासना के लिए युवती दुर्गा का पीछा करने लगा। आगे आगे युवती दुर्गा और पीछे पीछे भैरव पहाड़ी चढ़ते ही गए, परंतु दुर्गा को पकड़ने में वह सफल न हो सका। तभी पहाड़ी के मध्य एक चट्टान में एक गुफा नुमा संकरी सुरंग थी जिसमें युवती दुर्गा ने छिपकर शरण ली। परंतु भैरव भी धुन का पक्का था, वह कहाँ मानने वाला था। उसने खोजते खोजते दुर्गा को आखिर ढूंढ ही लिया। उसने दुर्गा को पीछे से जाकर दबोचा, परंतु चतुर दुर्गा तीव्र गति से दूसरे रास्ते से बाहर निकलने में सफल हो गई और फिर से पहाड़ी की शिखर की तरफ भाग खड़ी हुई। भैरव भी कंदरा से बाहर निकला और फिर से पीछा करने लगा। दोनों भागते भागते पहाड़ी के शिखर से होते हुए उस पार एक बड़ी चट्टान पर जा पहुंचे और दोनों का आमना सामना हुआ। भैरव ने कहा, तुम भागो नहीं, मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। दुर्गा ने उत्तर में कहा, मैं तुम्हें भली भांति जानती हूँ। तुमने कई स्त्रियों का सतीत्व भंग किया है तथा कई युवतियों को झांसा देकर उनको पतित किया है। मैं तुम्हारे छलावे में आने वाली नहीं। भैरव ने भगवान को साक्षी मानकर शपथ लेते हुए कहा, मैं इस बार सच कह रहा हूँ कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। उत्तर में युवती दुर्गा ने कहा, मैं तुमसे किसी भी कीमत पर विवाह नहीं करना चाहती क्योंकि तुम मांस मदिरा का सेवन करते हो तथा दुराचार करना तुम्हारा कर्म है। इसलिए मैं किसी कुकर्मी से कोई संबंध नहीं बनाना चाहती। इस कड़वे सत्य को सुनकर भैरव आखिरी दाव के लिए युवती दुर्गा पर झपटा, परंतु युवती दुर्गा सावध न थी। उसने तुरंत अपनी दरांती पूरे वेग से भैरव की गर्दन पर दे मारी। बस फिर क्या था, जमींदार के पुत्र भैरव की गर्दन उसी क्षण धड़ से अलग हो गई और वह वहीं ढेर हो गया। इस अनचाही हत्या को देखकर युवती दुर्गा भयभीत हो गई और प्रशासन की तरफ से दंड मिलने की आशंका से वह कांपने लगी। कोई चारा न देखकर छिपने के विचार से निकट ही एक गुफा में जाकर शरण ले ली। युवती दुर्गा ने एकांतवास के समय में सर्वशक्तिमान प्रभु की आराधना प्रारंभ कर दी। हे प्रभु, मेरी रक्षा करें।
मैंने ये हत्या किसी नीच विचार के कारण नहीं की, सच्चे हृदय तथा एकांत होकर की। प्रभु चरणों में प्रार्थना स्वीकार हुई और युवती दुर्गा को वरदान के रूप में तेज प्रताप प्राप्त हुआ। उधर गांव निवासी भी युवती दुर्गा को खोजते खोजते वहां पहुंचे जहां दुर्गा ने शरण ले रखी थी। सभी बुजुर्गों ने दुर्गा को बाहर आने को कहा परंतु वह मान नहीं रही थी। तब उसे अधिकारी वर्ग की तरफ से आश्वासन दिया गया कि उसे कुछ नहीं कहा जाएगा क्योंकि वह हत्या उसने आत्मरक्षा तथा आत्मगौरव के लिए की है। अतः वह अपराध नहीं उसका अधिकार था। इस आश्वासन पर दुर्गा ने आत्मसमर्पण कर दिया। प्रशासन की ओर से मुकदमा चलाया गया जिसमें न्यायाधीश ने युवती दुर्गा को सम्मान पूर्वक स्वतंत्र करते हुए अपनी ओर से प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, इस युवती ने जो वीरता का उदाहरण प्रस्तुत किया है वह स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। दुर्गा एक ऐसी वीरांगना है जिस पर सभी गर्व कर सकते हैं। उसने एक दुष्ट को समाप्त कर इस क्षेत्र को बुराई से मुक्ति दिलवाई है, इसलिए यह मां तुल्य है। इस प्रकार दुर्गा के शरण स्थल को उसकी याद में पूजा जाने लगा। समय व्यतीत होने के साथ साथ मान्यताएं भी बदलने लगी। इस वृतांत को सुनकर गुरुदेव ने कहा, इस महान नारी के चरित्र से जनसाधारण को शिक्षा लेनी चाहिए। कम से कम वे लोग जो यहाँ इन्हें अपना इष्ट मानकर तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं उन्हें तो इस घटनाक्रम से प्रेरणा लेनी चाहिए कि अपने आत्म गौरव के लिए नारी रणचंडी बनकर दुष्टों का दमन कर सकती है। भले ही उसे इस संघर्ष में कितनी विपत्तियों का सामना करना पड़े। उन्हें विलासिता का जीवन नहीं जीना चाहिए क्योंकि युवती दुर्गा मांस मदिरा का सेवन करने वालों से अति घृणा करती थी। अतः गुरुदेव ने सभी यात्रियों को उपदेश दृढ़ करवाने के लिए अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, मानव को प्रत्येक स्थान से गुण ग्रहण करने चाहिए तथा अवगुण त्याग कर उज्ज्वल जीवन जीना सीखना चाहिए। गुना का होवे वासुला कई वासु लई जय, जे गुण होवनी साजना मिली सांझ करी जय, सांझ करी जय गुने केरी छोई अवगण चलिए, पहिरे पटंबर करे अडंबर आपना पे डूमलिए, जिते जाई बहिए भला कहिए झोली अमृतु पी जय, गुना का होवे वासुला कई वासु लई जय। राग सोही, पृष्ठ 765। गुरुदेव ने प्रवचनों में कहा, जिज्ञासु को सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि वह साधना किसी व्यक्ति विशेष की न कर निर्गुण स्वरूप सत्यचित आनंद की करनी चाहिए क्योंकि व्यक्ति का शरीर नाशवान है तथा मानव होने के नाते उसमें शारीरिक कमजोरियां होती हैं। अतः शब्द गुरु से संबंध स्थापित कर उसको अपना जीवन उज्ज्वल करना चाहिए। 346 श्री वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतह। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अगले पाठ कथा 39 रघुनाथ मंदिर, जम्मू नगर, कश्मीर। कंपाइल्ड बाय S.K. Dewan।